मजबूत है कि आपको मिर्ची क्यों लगती है? गलत नहीं, आपको मिर्ची क्यों लगती है? मुझे तो नहीं मिर्ची लगी। भाई सुनो मेरी बात, रामपाल जी ना बोले ना भाई, तुमने उस रावण पे पेंडा छिटाया, जब हम रावण बनेंगे तुम्हारी खता के है जो बताओ, इन किसानों की खता के है। किसान जिंदाबाद। न तो किसान को पता होता है आपकी कब पर्ची आएगी, और न शुगर मिल प्रशासन को पता होता है कि आपकी कब पर्ची आएगी। इसका मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन जो किसान साधारण किसान हैं उन किसानों को पर्ची नहीं मिली, और जो इनके चहेते किसान हैं उनको डबल पर्ची मिली। हमारा मिर्ची क्या नहीं लगी जब आप 6 महीने 2 सालों के पिटने लग रहे हो, हमारे एक शब्द से आपको मिर्ची लग गई। इसका मतलब क्या ना रजिस्टर काले करें आप, इन्हें पैड पूड कर अपने कह दो सरकार से भी हम तो न्यू चलाएंगे। हाँ भाई, आपने कैलेंडरिंग अगर इस हिसाब से नहीं की तो किसानों का और शुगर मिल प्रशासन का टकराव होगा। अधिकारियों से हमने आदेश दिया, ये जो यहाँ के अधिकारी हैं बड़े बदतमीज हैं, ये गलत आदमी हैं, इनसे ये आश्वासन झूठ तो बोलते ही हैं, इनसे हमने बस कह दिया भाई इस पर काम करिए। क्या सुनाऊं हाल जिंदगी का, मेरे कत्ल की रूत आ रही है। जो लोग हमारे दम पर पे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वही ताकत आज हमको खा रही है। ये शेड बनाई, शेड में कुछ चिन्नी गिरे ही नहीं, ठेकेदार लूट जाएगा, कुछ एमडी लूट जाएगा। आज एमडी आया क्यों नहीं हो वीरेंद्र? इसलिए नहीं आया, उसको खतरा था। हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मौजूद हूं भाई शुगर मिल में। शुगर मिल में किसान पहुंचे हैं भाई, क्या मामला था, किस तरह इकट्ठे हुए हैं, और जानकारी ले लिया पूरी भाई। मैं सतीश कुमार, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ। आज किसान अपनी मांगों को लेकर शुगर मिल में एमडी को मिलने भी आए थे और चेताने भी आए थे, क्योंकि पिछली साल कहीं ना कहीं इन्होंने बॉन्डिंग के नाम पे किसानों को उलझा के रखा है। जो किसान साधारण किसान हैं उन किसानों को पर्ची नहीं मिली, और जो इनके चहेते किसान हैं उनको डबल पर्ची मिली। तो हमें आने वाले टाइम में जो 22 और 23 का सीज़न है उसमें भी हमारे किसानों को ये शंका है कि कहीं ना कहीं R1 R2 का बॉन्डिंग का नाम लेकर ये फिर अपने चहेतों को पर्ची बांटेंगे। तो हम इनको चेताने आए थे कि बॉन्डिंग में सुधार किया जाए। मुड्डा और प्लांट एटम इनसे अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे होना चाहिए कैलेंडर जो हर किसान को समझ में आए, क्योंकि किसान सभी पढ़े लिखे तो हैं नहीं, किसान मेरे भाई अनपढ़ भी हैं, ऐसा है, 2 ही होने चाहिए। तो इस करके आज हम एमडी से मिलने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एमडी की ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यहाँ भारतीय किसान संघ, मेरा नाम गुलतान सिंह, भारतीय किसान संघ प्रांत मंत्री हरियाणा। देखिए, ये कोई छोटा विषय नहीं है। 5-6 साल से ही किसानों के साथ शुगर मिलों में, हरियाणा के पूरे शुगर मिलों में 3000 करोड़ का घाटा दिखाते हैं। आरटीआई के माध्यम से हमने पीछे विवरण जाना था, लेकिन वो घाटा नहीं, घोटाला है, जिसका खोई, सिरा, स्क्रैप सभी प्रोडक्ट बिकते हों और वो घाटे में आए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ भी किसान की बात आती है, जो किसान से जुड़े हुए हैं, चाहे धान मंडी की बात कर लो, चाहे किसी भी चीज़ की, चाहे बाजरा मंडी की बात कर लो, या फिर आज जिसको लेकर हम किसानों के लिए, गन्ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या गन्ने के किसान की बात कर लो, हमने 3-4 बार इससे पहले मैनेजर को सस्पेंड करवाया, केवल क्योंकि वो पर्चियों में घोटाला करता था, पर्चियों में घोटाला करता था। इसलिए ये पर्चियों का घोटाला किसानों के बार बार गुहार लगाने पर ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये घोटाला ख़त्म होने से कहीं ना कहीं इनकी जो आय है उन पे रोक लगती है। शुगर मिल में ये कहा ना, क्लीनिंग करने के बाद शुगर मिल ख़राब होता है, ये पहली बार, और 3 साल से ऐसा चल रहा है। लेकिन हमने बीते जो सीज़न है, जो 2021 और 22 का सीज़न था, उन्होंने इसको शुगर मिल एमडी को भी और शुगर मिल प्रशासन को, जो नीचे की इकाई है, उसको संज्ञान में दिया था। इन्होंने 3 कैलेंडरों के 6 कैलेंडर बना दिए। जैसे R1 R2, जो मुडा, जो पुराना गन्ना होता है ना, उसको R1 और R2 में ले लिया। उससे क्या होता है, ये अपने R2 वालों की अलग लाभ देते हैं और R1 वालों को कुछ अपने तरीके से पर्ची देते हैं, जिससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ। अब किसान के लिए पर्ची कैलेंडरिंग बनाया जाता है, रेशो के हिसाब से बनाया जाता है। 100 किले वाले की एक दिन में 10 पर्ची आएंगी और 10 किले वाले की 1 पर्ची आएगी।
उसके लिए ये भी एग्री करते हैं कि भी ऐसा ही होता है। लेकिन पता नहीं क्या इनकी कैसी कार्यशैली है, सीजन के एन बीच में जाके ये कैलेंडर को तोड़ देते हैं। न तो किसान को पता होता है आपकी कब पर्ची आएगी और न शुगर मिल प्रशासन को पता होता है कि आपकी कब पर्ची आएगी। इसका मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन इन्होंने शायद इस बात का नहीं पता, भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में गन्ने के किसान ये बार बार मांगे कर रहे हैं और भारतीय किसान संघ केवल सड़क की लड़ाई ना लड़के राष्ट्र हित को किसान हित में देखता है और किसान हित को राष्ट्र हित में देखता है। हमने आज अल्टीमेटम दे दिया, फरमान जारी कर दिया। आज शुगर मिल प्रशासन की हम सुनने के लिए नहीं आए थे, केवल बताने के लिए आए थे। हाँ भाई, आपने कैलेंडरिंग अगर इस हिसाब से नहीं की तो किसानों का और शुगर मिल प्रशासन का टकराव होगा। अब इनकी मंशा अगर टकराव करने की है तो टकराव करेंगे और अगर संवाद से विवाद से संवाद की तरफ जाने की है तो फिर इनके साथ हम संवाद करेंगे। क्योंकि कैथल का किसान एक प्रगतिशील किसान है, साफ सुथरा गन्ना लेके आता है, बासी गन्ना बिल्कुल नहीं लेके आता। और लेकर अगर आता है तो हम हमारे भाइयों से आग्रह भी करेंगे कि साफ सुथरा गन्ना लेके आए, क्योंकि मिल केवल कर्मचारियों का नहीं है, मिल सारे किसानों का है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने का काम करें। क्योंकि आज 4 बिंदु दिए, 4 बिंदुओं पर कार्य करने के लिए गन्ना प्रशासन को। क्या थे वे मुख्य बिंदु? मुख्य बिंदु पहला तो ये था कि मुड्डा गन्ना है तो उसका एक कैलेंडर, प्लांट गन्ना है तो उसका एक कैलेंडर, और एक रूटीन का जो गन्ना है जो सरसों के समय में उगाया जाता है उसका एक कैलेंडर, यानी कि एक ही कैलेंडर होना चाहिए। पीछे इन्होंने क्या करा, गन्ना प्रशासन ने अपने लोगों को लाभ देने के लिए अलग अलग वैरायटी का, जो मिड में भी कई वैरायटी हैं, अर्ली में भी कई वैरायटी हैं, तो उसमें अलग अलग वैरायटी के अलग अलग बॉन्ड कैलेंडर बना दिया, जिससे किसान दुखी हुए। तो इस प्रकार के कई मुद्दे थे, वो लिख के दे दिया गन्ना प्रशासन को। अगर ये उन पे अमल नहीं करेंगे तो फिर इनका हम इलाज करेंगे। तो क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? बातचीत हुई आज? आश्वासन अधिकारियों से हमने आदेश दिया, ये जो यहाँ के अधिकारी हैं बड़े बदतमीज़ हैं, ये गलत आदमी हैं, इनसे ये आश्वासन झूठ तो बोलते ही हैं, इनसे हमने बस कह दिया भाई इस पे काम करिए, बस। हम इनकी कभी बात नहीं सुनते, क्योंकि यहाँ कैथल शुगर मिल भ्रष्टाचारी अधिकारियों के चुंगल में फंसे हुआ है। अब देखो ना, ये शेड बनाए, शेड में कुछ चिन्नी गिरे ही नहीं, ठेकेदार लूट जाएगा, कुछ एमडी लूट जाएगा। आज एमडी आया क्यों नहीं हो वीरेंद्र? इसलिए नहीं आया, उसको खतरा था भाई कभी ये किसान तेरे को भ्रष्टाचार के उजागर नहीं करते मुद्दे। तो जो हमारी मांग थी, हम कभी भी प्रशासन से जब मांग देते हैं तो तथ्यों के आधार पर सही मांग देते हैं, और वो उन्हें करनी पड़ेगी। जो बिंदु दिए हैं जिस विषय पर, जैसे शुगर कैन हार्वेस्टर है ना, जो शुगर कैन हार्वेस्टर मशीन है उसकी ट्रॉली अलग से लगाते थे, क्योंकि अपने चहेतों का भेजते थे उस मशीन को। अब वो उसके बारे में भी लिख के दे दिया, अभी ये रूटीन में जो आम किसान है उसकी तरह ही मशीन की भी ट्रॉली आएगी और वो खाली होंगी।